प्रकार से 2020 से 25 तक की हरियाणा एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी प्रदेश में बननी है। उसके अंदर तमाम डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों के साथ डिटेल्ड चर्चा भी हुई और पॉलिसी फाइनलाइजेशन और 1 तारीख से पॉलिसी प्रदेश में लागू हो उस और बेहतरीन तरीके से इंडस्ट्री को प्रदेश की तरफ डाइवर्ट किया जाए, उसके ऊपर चर्चा भी हुई है। और मंगलवार तक फाइनल इनपुट्स केवल मात्र डिपार्टमेंट्स ही नहीं, तमाम विधायक सांसदों को भी हमने कहा है, तमाम जितनी हमारी इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस है प्रदेश की या फिर जो नेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो फिक्की हो, एसोचैम हो, उनसे भी आग्रह किया है कि वो भी अपने सजेशन ट्यूसडे तक दे कि प्रदेश की एंटरप्राइज प्रमोशन पॉलिसी को बेहतरीन तरीके से हम बना पाए। और एक ही उद्देश्य हो कि प्रदेश के अंदर खास तौर पर थ्रस्ट सेक्टर के साथ साथ जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड और खास तौर पर जो हम इंपोर्ट करते हैं उन यूनिट्स को इस्टेब्लिश करने के लिए कदम हम उठाने का काम करेंगे और उनको प्राइमरी फोकस के तौर पर काम करेंगे। प्लस जो एविएशन सेक्टर है, हिंदुस्तान में शायद हरियाणा पहला राज्य होगा जो एरोस्पेस और एविएशन को भी एक थ्रस्ट सेक्टर के तौर पर फोकस कर प्रदेश पॉलिसी में आगे ले जाने का काम करेगा। साथ में चाहे वो बल्क ड्रग पार्क हो, उसको भी, क्योंकि मेडिकल टेक्नोलॉजी आने वाले समय के अंदर एक थ्रस्ट सेक्टर बनेगा और कोविड के बाद खास तौर पर उसको भी फोकस्ड एरिया के साथ हम जोड़ने का काम करेंगे। और पिछले दिनों जैसे नेशनल लेवल पर इंडस्ट्रीज़ की एक बैठक हुई थी कि हम क्लस्टर अप्रोच में, और हरियाणा को प्रेज़ किया गया था कि हरियाणा उन राज्यों में से है जो 22 के 22 जिलों को क्लस्टर्स में डिवाइड करके यूनिट्स को आगे लेके आने का काम कर रहा है। उसी तरीके से हम और जोड़ पाए और जितनी भी ऐसी फैक्ट्रीज अगर क्लस्टर अप्रोच के साथ जोड़ा जाए उसको एडिशनल बेनिफिट प्रदेश में देने का काम करें। एविएशन की आपने बात की, हिसार को लेकर, हालांकि अभी कोविड है लेकिन हिसार एयरपोर्ट को लेकर के भी पीछे आप कई मीटिंग कर चुके हैं, उसके अंदर काम शुरू हो चुका है। जो टैक्सी वे का कंस्ट्रक्शन का काम पेंडिंग था उसका अप्रूवल आ चुका है और सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारी तरफ से ईसी की क्लियरेंसेस के सारे डॉक्यूमेंट्स जा चुके हैं। मोस्ट प्रॉब्ली सितंबर महीने के अंदर वो अपनी ओर से उसके ऊपर बैठक बुलाकर अगर हमें क्लियरेंस देते हैं तो रनवे का एक्सपेंशन का काम के लिए जितने टेंडरिंग प्रोसेस थे वो पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। केवल मात्र वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी मशीनरी प्लांटेशन लगाने की भी परमिशन हमारे द्वारा दे दी गई है। हमें तो केवल मात्र सेंटर की ईसी की परमिशन की इंतज़ार है कि हम उस कंस्ट्रक्शन कार्य को शुरू कर पाएँ। 11 प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो 100 करोड़ से ज़्यादा के हैं और लगभग एक प्रोजेक्ट को छोड़ के जिसके अंदर रनवे एक्सपेंशन है, 10 प्रोजेक्ट अपने ड्यू डेट से जो कोविड की वजह से इंक्रीज हुई, मैं ये मानता हूँ कि अप्रैल 2021 तक हम कंप्लीट कर पाएंगे, जिसके अंदर चाहे वॉर मेमोरियल हो, चाहे BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो, चाहे मेडिकल कॉलेज महेंद्रगढ़ का हो, चाहे उसके अंदर करनाल के 2 सड़कों के प्रोजेक्ट हो, ये तमाम प्रोजेक्ट टाइमली हम कंप्लीट कर पाएँ। हमने पीछे ये डायरेक्शन दी थी कि हमारा जो ऑटो डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ऐसी तमाम कंपनीज जिनकी लाइफ लिमिटेड रही है, जिन लोगों की ट्रांजैक्शन कहीं ना कहीं इंटरलिंक बारी बारी कर रही है, ऐसे 5 पॉइंट एजेंडा को हमने स्टडी किया था और उसके ऊपर प्रदेश भर के अंदर जितनी ट्रांजैक्शन हुई थी मॉनिटर करी थी। सेंट्रल गवर्नमेंट निरंतर करती रहती थी। उसके अंदर रेड फ्लैग 19, 20 और रेड फ्लैग 18, 3 ऐसी सेंटर की
चेकिंग थी, हमने उनको रेप्लिकेट किया और उससे हमें पता चला है कि प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं ऐसी कंपनीज हैं जिनका 1000 करोड़ से ज़्यादा का टैक्स इवेजन सामने आ रहा है। उसको डिपार्टमेंट अपने लेवल पर स्टडी करा रहा है। अगर किसी तरह की भी मिसमैच उनकी ट्रांजैक्शन में आती है या पता चलता है कि उनके अंदर टैक्स इवेजन हुई है, जो भी जीएसटी कानून के तहत कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ करी जाएगी। और जीएसटी के अंदर एक प्रोविज़न है कि हमें फिर अरेस्ट पुलिस द्वारा कराने की जरूरत नहीं, हम कोर्ट से डायरेक्ट उनके खिलाफ कार्रवाई भी करवा सकते हैं। ये तो ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन है। जब पेपर वर्क फर्म जीएसटी की वेबसाइट पर पोस्ट करती है, चेकिंग करना अधिकारी का काम है उन डॉक्यूमेंटेशन का। और अगर इतना बड़ा इवेशन सामने आया है तो मुझे लगता है कि इफेक्टिवली उनने मॉनिटर किया है। पहले तो फिजिकली सी फॉर्म जमा होते थे, अब तो सब डिजिटलाइजेशन की मदद से है। और मैं ये मानता हूँ कि जो भी कमी आई है उसकी टैक्स की भरपाई भी पूरी कराई जाएगी और उसके खिलाफ सख्त कदम भी हम उठाने का काम करेंगे। जिस तरीके से केंद्र सरकार बारी बारी फोकस कर रहा है कि हर घर तक पेयजल हमें पहुंचाना है, तो उसके ऊपर पब्लिक हेल्थ का एक व्यू था कि उनके पास फंड्स की शॉर्टेज है। और क्योंकि केंद्र की ये सोच है कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए गांव को अपने आप डेवलप किया जाए, तो आज यही निर्णय लिया गया है कि हम अपने स्टेट शेयर या सेंटर शेयर का 5 से 10% हिस्सा पानी की कैपेसिटी को बिल्ड करना, हर घर तक 55 लीटर पानी स्वच्छ पहुंचाएं, उसके ऊपर डेवलप कर पाए। और 2 साल बाद जब हर गांव डेवलप हो जाएंगे तो वो सारे गांव उनके वाटर वर्क्स ग्राम पंचायत को पब्लिक हेल्थ फिर ट्रांसफ़र करने का काम करेगा और उसकी मेंटेनेंस एंड एम्प्लॉयज़ भी फिर ग्राम पंचायत को ट्रांसफ़र होंगे, जिससे जिस तरीके से हम चाहते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंसी ऑफ वर्क ग्रामीण अंचल में रहे, पंचायती राज संस्थाओं को ताकत मिले, उसकी ओर एक नया कदम। आपकी पार्टी के विधायक सर देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कहा कि बिजली विभाग भ्रष्ट विभाग है और उन्होंने कहा कि बात जो उन्हें विषय रखा वो एक बड़ी सीरियस विषय है कि जहाँ कुछ अधिकारियों ने गलत तरीके से कनेक्शन दिए गए थे और मुझे लगता है बिजली विभाग ने उसके ऊपर कार्रवाई ऑलरेडी शुरू कर रखी है। और सरकार कोई भी ऐसा व्यक्ति हो किसी भी विभाग में अगर वो गलत कदम उठाता है तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार का पहला उद्देश्य है कि उसके ऊपर हम सख्त कार्रवाई करें। मैं तो इतना बोलना चाहूँगा कि 5 सितंबर जिसको हम टीचर्स डे बोलते हैं या शिक्षक दिवस बोलते हैं, हम सबको मिलकर एक एक उस गुरु को याद करना चाहिए जिनने हमारे जीवन के हर कदम में हमारा साथ दिया है। और मैं तो पिछले दिनों सिरसा गया, जब वहाँ पर भी मेरे उस समय के इंग्लिश के टीचर हैं जो 93 ईयर्स ओल्ड है, उनसे मिलकर आया। और जब जब मुझे मौका मिला है, चाहे मैं सनार गया हूँ या सनार के मेरे टीचर्स हो जिनने 8 साल तक वहाँ हॉस्टल में मुझे पढ़ाया, और आज के दिन भी एटलीस्ट जो मेरे प्रोफेसर्स कॉलेज में अमेरिका में रहे या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में या जीजेयू के अलाइड प्रोफेसर्स थे जिनने मेरी डिग्रीज प्राप्त करने में सहयोग दिया, मैं तो उनका आभार प्रकट करता और हमेशा उनका ऋणी रहूँगा कि आज उनके सहयोग से कहीं ना कहीं इस मुकाम पर अपने आप को शिक्षित तौर पर मैं पहुँचा पाया हूँ।